आज सुबह होते ही भाभो ने सबको आंगन में बुलाया और कहा कि आज से तुम अलग हो जाओ और हाँ, अपना अपना घर बसा लो। यहाँ पर भाभो कहती है कि इस घर में तुम दोनों को रहना है, इकरम और मोहित, तो तुम्हें इस घर का किराया देना होगा, क्योंकि ये घर मेरा और मैंने और तुम्हारे बाबा साहब ने बड़े मेहनत से बनाया है। तो इस घर पे पूरा हक हमारा है और तुम्हें इस घर में रहना है। जब यहाँ पर सूरज और संध्या बिन्नी दोनों अलग रहने गए थे तो किराया देते थे 2,500। तो तुम्हें दोनों को 5,500, 10,000 मिलाकर 10,000 देने होंगे। मीनाक्षी कहती है कि भाभो उनसे 2,500 देते थे तो हमसे इतना ज़्यादा क्यों। भाभो कहती है कि दुकान का 2,500 और घर का 2,500 मिलाकर हुए ना 5,000, तो दोनों के हुए 10,000। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि ये घर तुम्हारे बाबा सा और मैंने बनाया है हमारी मेहनत से, और जो दुकान है तुम्हारी वो सूरज ने अपनी मेहनत मेहनत के पैसों से खरीदी है। तो ये हम तीनों का हक हुआ। और तुम भूलो मत मीनाक्षी, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना, तो पूरी आज़ादी तुम्हें आज से मिलेगी। अपना अपना राशन पानी लेकर तुम आना आज से। और हाँ, छवि छवि आज के चाय नाश्ता बनाएगी सुबह का, और उस चाय नाश्ते के बाद तुम अपना अपना खाना बनाकर खा लेना। आज के बाद ना तुम्हारी भाभो ना बाबा सा ना यहाँ पर संध्या बिन्नी। मोहित संध्या से कहता है कि संध्या भाभी, आप ही भाभो को समझाओ ना, भाभो ऐसे कैसे कर सकती है। भाभो, हम तुम्हारे बच्चे हैं और एक बार हमारी गलती माफ़ कर दो, आइंदा से गलती, हाँ, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तभी भाभो कहती है कि ना ना छोरा, अब मैं तुम्हें माफ़ ना कर सकती, क्योंकि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है। संध्या अब घर वापस आ चुकी है। संध्या कुछ भी नहीं कहती और इकरम और मोहित दोनों माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो, हम इतना सारा किराया नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इतनी दुकान चलती ना है और बच्चे भी है छोटे छोटे। बच्चों के बारे में तो सोचो। यहाँ पर भाभो कहती है कि तुमने कभी हमारे बारे में सोचा था। जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही उठानी होगी, और देखते हैं कि घर कैसे चलता है। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो, तुम आप अन्याय कर रही हो, हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही हो। अब से हमें अलग निकाल रही हो। हमें अलग नहीं रहना भाभो, आपसे अलग नहीं रहना, आपके साथ ही रहना। मीनाक्षी और इमली दोनों पैरों में गिर जाती है और भाभो से माफ़ी मांगती है। मोहित और इकरम भी माफ़ी मांगता है, पर भाभो कहती है कि मैंने जो फैसला ले लिया है मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाओगे, और तुम्हें आज़ादी चाहिए थी तो फुल आज़ादी तुम्हें मिल चुकी है। अपनी अपना जीवन जैसे जीना है आप जी सकते हो। अब से ये भावो तुम पे कोई बंधन ना लगाएगी, ना टोक लगाएगी, रोक टोक लगाएगी। तुम खुद ही अपने जीवन के मालिक होंगे। जब यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि छवि ने कितनी सारी गलतियाँ की है भाभो, हमसे भी बड़ी बड़ी, पर उसे तो माफ़ी दे दी तुम आपने। और तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि मेरी बेटी को जो सज़ा मिली है मीना बिन्नी, वो तुम्हें ना मिली है, क्योंकि मेरी बेटी एक ब्याही होकर भी इस घर में पड़ी हुई है। तुम क्या समझ सकती हो उसके दर्द को। एक बिन ब्याही यहाँ पर वो उसने माफ़ी मांगने के बाद भी यहाँ पर दिलीप और उसकी माँ उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कितनी बार उनसे माफ़ी मांगी, कितने बार फ़ोन लगाए, पर दिलीप ने साफ मना कर दिया है कि वो छवि को कभी अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, और अब तलाक की बात आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी, जो जवान बेटी इस घर में पड़ी है, वो उसकी गलती की वजह से पड़ी है। और हाँ, जो करता है वैसे भरता है, और जो अब यहीं पर ही भरना पड़ता है। समय का चक्कर कभी भी घूम सकता है। और देखो, मेरी बेटी को सज़ा मिल चुकी है, अब तुम्हें भी सज़ा आप मिलने वाली है। यहाँ पर छवि काफ़ी रोती है इस बात को सुनकर कि दिलीप उसे ले जाना नहीं चाहता, और डिवोर्स की बात आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर अब मीनाक्षी समझ जाती है कि भाभो अब मानने वालों में से नहीं है। तभी यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानियाँ बाजार आती है एक राशन लेने के लिए। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि देखो ना, भाभो ने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें अलग रहना है और अपना अपना खर्चा खुद ही करना होगा। भाभो को एक दिन ज़रूर पश्चाताप होगा कि दोनों बहुओं को और दोनों बेटों को अलग करने से कितना बड़ा नुकसान होगा। तभी यहाँ पर संध्या और सूरज भी बाजार आए होते हैं सब्जियाँ लेने के लिए। सूरज और संध्या बातें करते करते आते हैं, और सूरज अपनी कुर्सी पर जो थैला होता है वो रख देता है और कहता है कि संध्या जी, मैं अभी आया, तुम इस थैले पर नज़र रखना जिसमें सब्जियां है। यहाँ पर संध्या का धक्का लगते ही वो जो थैला होता है वो नीचे गिरने लगता है। तभी अंकुर अपनी गाड़ी से आ रहा होता है। संध्या से वो थैला संभाला नहीं जाता।
अंकुर ये देखता है कि संध्या से थैला संभाला नहीं जा रहा है, इतना बड़ा बोझ वो कैसे उठा सकती है। अंकुर यहाँ पर भागकर गाड़ी रुकवाता है और भागकर संध्या के पास आता है और संध्या से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बाजार में, और इतना भारी सामान क्यों उठा रही हो, तुम्हें पता भी है। संध्या कहती है कि कुछ नहीं भैया, मैं नहीं उठा रही थी, वो गिरने वाला था इसकी वजह से, और आप यहाँ पर कैसे आए। तभी यहाँ पर सूरज आ जाता है और कहता है कि अंकुर साहब आप यहाँ पर। तभी अंकुर गुस्से में सूरज से बात करता है और कहता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या, मेरी बहन इतना बड़ा सामान कैसे उठा पाएगी। यहाँ पर सूरज को तो ये बात का पता ही नहीं होता कि संध्या ने जो भाभो को जो किडनी दी है वो संध्या ने दी है, पर संध्या इस बात को छुपाना चाहती है, किसी को बताना नहीं चाहती। सिर्फ अंकुर और अंकिता को ये बात का पता होता है। संध्या अंकुर को इशारे करती है और कहती है कि भैया प्लीज मत आगे बात बढ़ाओ। तभी अंकुर चुप हो जाता है और कहता है कि संध्या तुम अपना ख्याल रखना, और सूरज को भी कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। और तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि हाँ अंकुर साहब, मैं तो ख्याल रखता ही हूँ और मेरा परिवार भी रखता है, और आज से हम ऐसी कोई गलती ना करेंगे कि संध्या को तकलीफ हो। यहाँ पर अंकुर संध्या से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुम्हें तकलीफ हो। यहाँ पर अंकुर चला जाता है। सूरज कहता है कि अंकुर सा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि तुम्हारा ख्याल रखें, और क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तभी संध्या कहती है कि नहीं नहीं सूरज जी, जाने दो ना, घर चलते हैं, भाभो और बाबा साहब हमारी राह देख रहे होंगे। तभी सूरज अपनी कुटी लेता है और संध्या को पीछे बिठाकर घर पर लेकर आता है। तभी भाभू यहाँ पर कुछ सिल रही होती है। तभी मीनाक्षी जानबूझकर कहती है कि चलो बच्चों, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लो, हमें दुकान पर भी जाना है। तभी यहाँ पर छवि आती है, छवि नहीं मतलब इमली आती है और कहती है कि जेठानी साहब, मैंने आज इतना बढ़िया खाना बनाया है, मैंने मोहित का मनपसंद खाना बनाया है, और हाँ, दाल को मैंने राई के तेल से तड़का दिया है। अब अलग हो ही चुके हैं तो अपने अपने मनपसंद का खाना तो बना ही सकते हैं और खा ही सकते हैं। तभी भाभो को ये सब सुना रही होती है। इन जब यहाँ पर इमली और मीनाक्षी बाबा साहब से कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ, बाबा साहब आप संभाल लोगे ना। बाबा साहब कहता है कि हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा मेरी पोतियों को। तभी दोनों आगे बढ़ती है, पीछे से भाभो आवाज़ देती है रुको। यहाँ पर तब मीनाक्षी कहती है कि देखो, अब भाभो कहेगी कि तुम दोनों को अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अब हम सब साथ रहेंगे। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि हम इतनी जल्दी आसानी से मानेंगे नहीं भाभो की बात। मीनाक्षी को यही लगता है। तभी भाभो कहती है कि तुम अपने अपने टाबरों को साथ में लेकर जाओ। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो आप ये क्या कह रही हो, क्या आप उनकी दादी सा ना हो। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि दादी सा तो हूँ, पर नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे टाबरों को मैं संभालूं और लेकर जाओ अपने साथ। जो तुम अलग ही रह रही हो, अपनी जिम्मेदारियां ले ही ली है, तो तुम अपने टाबरों की जिम्मेदारियां हमें क्यों संभालने के लिए दे रही हो। तभी मीनाक्षी कहती है कि भाभो ये कैसा संभव होगा, हम अब दुकान पे काम करें या बच्चों को देखें। तभी भाभो कहती है कि तुम चाहो जैसे संभालो, अपने बच्चों को संभालो, पर हम ना संभालेंगे। अब तक हमने जो किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए ही करते आए हैं, पर तुमने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, और स्वार्थी हो तुम सबके सब। यहाँ पर भावो कहती है कि मीनाक्षी और इमली बहू अपने अपने टावरों को साथ में लेकर जाओ और साथ में घर पर लेकर आना। अब के बाद हम ना संभालेंगे तो हमारे टावरों को। यहाँ पर अंकुर और अंकिता संध्या से मिलने आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर संध्या, भावो, बाबा साहब सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आइए ना अंकुर साहब। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि भाभी कैसी हो आप। तभी यहाँ पर बुलबुल कहती है कि बुआ आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तभी संध्या कहती है कि हाँ बेटा, तुम पे तो मेरी नज़र ही ध्यान ही नहीं गया। तभी बुलबुल संध्या के पास आती है और कस के कमरे में पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर संध्या को दर्द तो होने लगता है, पर अंकुर और अंकिता दोनों चुपचाप खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते हैं कि संध्या को दर्द हो रहा है, पर क्या करें, बुलबुल है, छोटी बच्ची है, वो तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। संध्या को थोड़ा दर्द होता है। आज का एपिसोड यही तक था, तो चलिए